सभी पदाधिकारीगण, सभी उपासकगण, सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि बंदे जी अभी कह रहे थे कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं है, उनकी पीड़ा अपनी जगह सही है, लेकिन हमारे समाज की एक आदत बन गई है कि जब वो चारों तरफ से पिटते हैं, चारों तरफ से हमले होते हैं, तो बर्बादी बढ़ जाती है, तब उनमें व्याकुलता होती है और वो व्याकुलता तथागत बुद्ध और बाबा साहेब की शिक्षाओं की तरफ समाज को वापस अग्रसित करती है। मैं पूरे देश में लगभग भ्रमण कर रहा हूं और पूरे देश में देख रहा हूं जिस तरह जाति और धर्म के नाम पे देश में उन्माद है। लगातार हमारे बहनों के साथ अत्याचार बढ़े हैं, हमारे भाइयों की हत्याएं बढ़ी हैं और बहुत सारी घटनाओं में तो जाति और धर्म पूछ के हमले किए जा रहे हैं। और तो तुमने मूंछ कैसे रख ली? मूंछ रखने पे हत्या। तुमने घोड़ा कैसे खरीद लिया? तुम तो शूद्र हो। और इसी बात पर हत्या। सवाल यह है कि क्या हम लोग इंसान नहीं हैं? ये जाति और इंसान, ये जाति और धर्म ये किसने बनाया? मेरा मानना है ये जाति और धर्म या संप्रदाय कह लीजिए, वो चालाक इंसानों ने बनाए हैं। जिन्होंने बनाए हैं उन्हीं को उसका फायदा हो रहा है। हम लोग देश के मूल निवासी हैं। हमारी संस्कृति हड़प्पा संस्कृति और जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं और सिद्धांत और विचार, जो हमारी बुद्धिज्म की सांस्कृतिक विरासत है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा रिच है, अमूल्य है। अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी इस बहुमूल्य सांस्कृतिक विरासत को कभी ढंग से समझा नहीं, पढ़ा नहीं। हम लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत को छोड़ के एक ऐसी संस्कृति के पीछे चल पड़े जो संस्कृति हमें गुलाम बनाती है, जो संस्कृति हमें मानवता का दर्जा नहीं देती, हमें कमजोर बनाती है, हमारे पर हमले करती है, हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटती है, हमारे भाइयों की हत्या करती है, और हम लोग उसी लाठी को तेल पिला रहे हैं जो लाठी हमारे सर पे पड़ती है। हम उसी व्यवस्था को पोषने का काम कर रहे हैं जो व्यवस्था हमें कमजोर, दीनहीन व गुलाम बनाती है। आज समय आ गया है सच को जानने का, समझने का और मानने का। भंते जी बिल्कुल सही कह रहे थे, भंते धनु विवेचन जी सही कह रहे थे कि हम लोग अपने महापुरुषों को तो मानते हैं लेकिन उनकी शिक्षाओं को नहीं मानते। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी कमजोरी है। और जिस दिन हमें अपनी कमजोरी पता लग जाए, जिस दिन हमें अपने दुख के कारण का समझ आ जाए, कम से कम उस दिन तो उस दुख के कारण को दूर कर दो। जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़े, जितने बार पढ़ते तो लगता है कि हिंदू धर्म जाति वर्ण व्यवस्था पर आधारित है और जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पे इससे अच्छा शोध दुनिया में शायद किसी ने किया नहीं होगा जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने करके जो जाति तोड़ मंडल के लिए जो भाषण तैयार किया था 1935 में। वो भाषण जो लाहौर में देना था, जिसको उन्होंने लिखित में मंगवाने के बाद जब पढ़ा तो वो बुलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने उसमें कुछ चेंजेस करने का के लिए कहा, लेकिन बाबा साहब ने कहा चेंज तो छोड़िए, कोमा और मात्रा भी नहीं बदली गए। तो इतने जो शोध है उसको जो ढंग से पढ़ ले तो समझ में आता है कि उन्होंने धर्म को 4 वर्ण में बांटा। कोई ब्राह्मण से पूछे तुम्हारा वर्ण कौन सा है,
वो सीना चौड़ा करके कहता है ब्राह्मण। और उससे कोई कहे तुम्हारी जाति क्या है, कहेगा हम ब्राह्मण हैं। वो क्षत्रिय से कहे तुम्हारा वर्ण क्या है, वो बड़ा सीना फुलाकर कहता है हम क्षत्रिय हैं। और तुम्हारी जाति क्या है, जाति भी क्षत्रिय है। कोई वैसे से कहे कि भाई तुम्हारा वर्ण क्या है, तो वो वैसे अपने वर्ण और जाति दोनों को वैसे बताता है। अगर शूद्र से कहे तुम्हारा वर्ण क्या है, तो शायद देश में एक आदमी भी ऐसा नहीं होगा जो कहे कि हम शूद्र हैं। वो और जाति पूछे तो वो फिर 6743 जातियां एक एक करके गिन के बताना शुरू कर देगा। और उन्होंने बुद्धिज्म को भी इतना नुकसान पहुंचाया कि जो बौद्ध बन गए, बनने मतलब वैसे तो सारी नदियां समुद्र में गिरने के बाद समुद्र कहलाती है, उनकी पहचान खत्म हो जाती है। ये बुद्ध का दर्शन है। लेकिन हमारे ज्यादातर लोग जिन्होंने बुद्धिज्म टेम्परेरीली कन्वर्ट किया, वो वहां एक दूसरे की जाति पूछते हैं, शादी करते हैं तो एक दूसरे की जाति पूछते हैं। तो फिर आप बौद्ध कब बने? आपने तो बीमारी से तो बीमारी को तो त्यागा ही नहीं, बीमारी को पकड़े बैठे हो। यहां भी फिर आप ढूंढ दो जाति, लड़की जाटव चाहिए, लड़का जाटव चाहिए। शाक्य कहता है शाक्य मुनि, हमें शाक्य बौद्धों में लड़की चाहिए, लड़का चाहिए। तो फिर आप बौद्ध कब बने? अब समय आ गया है। जिस तरह लगातार हमले समाज के ऊपर बढ़े हैं, बहन बेटियों के साथ शोषण बढ़ा है, और ये शोषण बिल्कुल हिंदू धर्म संस्कृति में, मनुस्मृति में जिस तरह समाज को बांटा, उसी तरह शूद्रों को पूछ के, जाति पूछ के उनके ऊपर हमले बढ़े हैं। आज यादव समाज के लोग भी शूद्र, लाल प्रताप यादव दिख रहे, शूद्र जो सांसद रहे रमाकांत यादव दिख रहे। आज पटेल समाज के लोग, कुर्मी समाज के लोग, मौर्य समाज के लोग, सब लोग वो अपने नाम को जब बात करते हैं तो वो शूद्र लिख रहे हैं। और वो बड़े पैमाने पे बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। इसी 14 अक्टूबर को नागपुर की दीक्षा भूमि में नमन करते हुए हमने वहां घोषणा की, अब से सही 5 साल बाद 14 अक्टूबर 2025 को पूरे देश विदेश में बैठे हुए अपने बहुजन समाज के 10 करोड़ लोगों को हम बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाएं। पत्रकारों ने कहा कि आप हिंदू धर्म में फूट डाल रहे हो, आप हिंदू धर्म को तोड़ रहे हो, आप धर्म परिवर्तन करा रहे हो। हमने उनसे कहा कि पहले तो आप धर्म को जान लो। बुद्धिज्म एक विचारधारा है, जीने का एक सुगम मार्ग है, विकास का रास्ता है, जहां समता है, मैत्री है, भाईचारा है, न्याय है, जहां सील है, प्रज्ञा है, समाधि है, जहां सबके लिए समान अवसर है, जहां कोई शोषण नहीं है, जहां जाति और धर्म के बंधन नहीं है। ये जीने की एक ऐसी कला है जो दुनिया में शांति पैदा करती है। और आज जिस तरह औजार हथियारों की होड़ लगी है, जाति और धर्म के दंगे बढ़े हैं, अगर दुनिया को कोई प्रगति के रास्ते पर ले जा सकता है, दुनिया को कोई अगर मानवता का रास्ता दिखा सकता है, दुनिया को कोई शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, दुनिया में कोई जाति धर्म के दंगों को खत्म कर सकता है, तो बुद्ध का धम्म और बुद्धिज्म की शिक्षाएं हैं, जो हमारे पूर्वजों का धम्म है। हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हम बुद्धिज्म में अपने बुजुर्गों के धम्म में वापस, अपनी बहुमूल्य संस्कृति में वापस आ रहे हैं। और हमारा संकल्प कोई हवा में नहीं है। बहुत से लोग सोच रहे हैं बहुत बड़ी बात करी 10 करोड़ लोग, कैसे करोगे, कहां करोगे, कौन सा ऐसा ग्राउंड है जिसमें 10 करोड़ लोग इकट्ठे होंगे? जिनकी जितनी सोच होती है वो उतना सोचते हैं। देश के अंदर जितने प्ले ग्राउंड हैं, चाहे वो रामलीला मैदान हो, चाहे वो गांधी मैदान हो, चाहे शिवाजी मैदान हो, चाहे स्टेडियम हो, चाहे क्रिकेट के मैदान हो, देश के सारे मैदानों को 1 साल पहले बुक कर लिया जाएगा। पूरे दुनिया का मीडिया
इसका मतलब युवा हम एक सामाजिक शक्ति हैं, उसको एकजुट करके हम सामाजिक शक्ति का निर्माण कर सकते हैं। और जब हम देश की क्या पूरी दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, तो फिर हम एक आर्थिक शक्ति का निर्माण भी कर सकते हैं। तो हम लोग इस दिशा में काफ़ी कॉलेज के प्रोफेसर, विद्वान, रिसर्चर्स, उनकी टीम जल्दी बनने वाली है और 2025 के प्रोग्राम की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने वाली है। सब लोगों से अच्छे लोगों को लेके एक टीम का गठन करेंगे और 2025 में यकीन मानिए 10 करोड़ से ऊपर संख्या जाएगी, कम नहीं रहेगी। हम लोग अपने समाज के लोगों को वापस अपने धर्म में, अपने बुजुर्गों के धर्म में वापस हम लोग लेके आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग हमारे इस मूवमेंट में साथ रहेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्योंकि मुझे आज के इस प्रोग्राम का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। एक प्रोग्राम में मुझे पंजाबी बाग जाना था, लेकिन जब इधर से गुजरता हूँ तो हमेशा अम्बेडकर भवन पे जब तक माथा ना टेक लूँ तब तक मन को तसल्ली नहीं होती। क्योंकि समता सैनिक दल के क्रांतिकारी सिपाही के रूप में जीवन का लंबा समय गुजरा है, तो इसलिए जैसे अपनी मातृभूमि से लोगों को प्यार होता है, मुझे अपनी कर्मभूमि अम्बेडकर भवन से बहुत प्यार है। मैं इसलिए यहाँ आया था और पता लगा ऊपर प्रोग्राम में, तो मैंने कहा फिर मैं ऊपर भी कुछ समय हो जाऊँ। आप सब Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.